हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। समकालीन मूर्तिकार इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, मैक्रोम शब्द संबंधित है। तो मैक्रोम शब्द जो है वो मृणालिनी मुखर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता कौन है। तो मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता ध्रुव मिस्त्री हैं। मूर्तियों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसका जो सही कालानुक्रम है वो है टू द टेम्पल, फिर संथाल परिवार, फिर रोड मेकर्स और इनर वॉइस। तो खैर ऐसे प्रश्न टीजीटी में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम एक नज़र देख लेते हैं इन प्रश्नों को भी। राम किंकर बैच के उत्तराधिकारियों का सही क्रम चुनिए। यानी राम किंकर बैच के बाद जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो कौन कौन हैं। तो राम किंकर बैच के बाद शंखो चौधरी आ गए थे। शंखो चौधरी के बाद सुरेंद्र पांडे के बाद सुसेन घोष के बाद बलबीर सिंह कट्ट। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे। तो सरबरी राय चौधरी निम्न में से प्रदोष दास गुप्ता के छात्र थे। यानी कि प्रदोष दास गुप्ता सरबरी राय चौधरी के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, चंचल बनर्जी और महेंद्र पांड्या। तो राइट आंसर है महेंद्र पांड्या जो है ये छापाकार नहीं है। वयोवृद्ध से युवा का सही क्रम। यानी वयोवृद्ध से युवा का सही क्रम, यानी कि जो सीनियर है वो पहले और फिर जो युवा है वो बाद में। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हिरणमय राय चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल, फिर नागजी पटेल और फिर प्रितपाल सिंह लाडी। राइट आंसर इसका बी होगा। सोमनाथ और एक प्रसिद्ध हैं कलाकारकर्ता, कलाकार, छापाकार, उपयुक्त में से तीनों। तो इसमें देखेंगे तो ये कलाकारकर्ता भी थे, कलाकार भी हैं, छापाकार भी हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई है। ट्रम्प ऑफ लेबर मतलब श्रम की विजय, देवी प्रसाद राय चौधरी ने। सोमनाथ और प्रसिद्ध हैं कार्यकर्ता, कलाकार, प्रिंट मेकर, इनमें से सभी। वही प्रश्न है, इनमें से सभी हो जाएंगे। राम किंकर बैच की मूर्तिकला कौन से आदिवासी से प्रभावित है। तो राम किंकर बैच की संथाल परिवार में फेमस। तो राइट आंसर संथाल जनजाति से प्रभावित है। वह कौन मूर्तिकार है जिसकी कृति झूलती है ना खड़ी रहती है। तो ये है इवास हेस। राइट आंसर है इवास हेस, जिनकी कृतियाँ ना झूलती हैं ना खड़ी रहती हैं। तो राइट आंसर इवास हेस हो जाएगा। वुड श्रृंखला किस कलाकार की है। वुड श्रृंखला सोमनाथ और की है। ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न। भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने आरंभ की थी। वुड इंटेग्लियो सनतकर के द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो बलबीर सिंह कट्ट जो है वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। राइट आंसर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बलबीर सिंह कट्ट जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। राइट आंसर BHU हो जाएगा बी। बलबीर सिंह कट्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। PR दरोज का मनचाहा माध्यम क्या था। PR दरोज का मनचाहा माध्यम जो था वो था मृत्तिका, यानी कि मिट्टी। PB दरोज मिट्टी में काम करने के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा ली थी। मीरा मुखर्जी ने बस्तर के घड़वा कलाकारों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी। तो राइट आंसर घड़वा कलाकार। मूर्तिकार के सही क्रम का चयन करें। तो दिए गए विकल्पों में से जो पहले आएगा उन्हें पहले रखना है, जो बाद में आएंगे उन्हें बाद में रखना है। तो इनमें से अवनीन्द्रनाथ टैगोर ही सबसे पहले, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर, धनराज भगत, AM दावियार वाला, के कुन्हीरमण। निम्नलिखित में से वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो अब अवनीन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे तो इसका देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी के बाद इसमें मिसप्रिंट हुआ है चिंतामणिकर के बाद अजीत चक्रवर्ती, फिर सरबरी राय चौधरी हो जाएंगे। हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया है।
तो राइट आंसर है MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। मूर्तिकार BR खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? BR खजूरिया जो हैं वो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। PR पंचालवाला, पीलू पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? तो फ्लाइट शीर्षक जो है इनका वो एल्यूमिनियम माध्यम में है। भारत में निम्नलिखित 4 महिलाओं के सही कालानुक्रम चुनिए। 4 महिलाओं का सही, अच्छा इनमें से इनको सही क्रम में लगाना है। तो पीलू पोचकानवाला ये महिला है, मीरा मुखर्जी, सुधा अरोड़ा और ललिता कट्ट, इसका राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया? तो शिव सिंह वे कलाकार हैं जिन्होंने बड़ी संरचनाओं के लिए पाइप्स का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन होगा, गलत इसमें लिखा हुआ है। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु से बनी है किसने बनाई है? तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन धनराज भगत का है। राम किंकर बैज ने के अधिकांशतया मूर्तियां किस माध्यम में बनाई हैं? तो राम किंकर बैज का सीमेंट कंक्रीट माध्यम है। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया था? तो अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र शंखू चौधरी द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित मूर्तिकारों का जो काष्ठ नक्काशी के लिए विख्यात थे उनका सही क्रम बताइए। तो जो काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध थे उनका सही क्रम है, इनमें से पहले धनराज भगत आएंगे, फिर चिंतामणिकर आएंगे, तो ये विनायड़ी गरत टाइप हुआ है, चिंतामणिकर होगा, फिर शंखू चौधरी और महेंद्र पांड्या। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्तिकला कृतियों के लिए किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया? सुबोध गुप्ता बर्तन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रमेश पटेरिया ने किस कॉलेज में कला की पढ़ाई की है? रमेश पटेरिया जो है वो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। पीलू पोचकानवाला किस माध्यम के साथ काम करते थे? तो पीलू पोचकानवाला एल्यूमिनियम और पत्थर माध्यम में काम करते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। समकालीन यथार्थ को अभिव्यंजित करने वाले शिल्प अधिकतर उन मूर्तिकारों के हैं जिनका संबंध बंगाल या पंजाब से, क्योंकि वे प्रांत भारत के विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। मूर्तिकारों के इस समूह को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है बी, जैनुअल आबुद्दीन, चित्र प्रसाद, BC सान्याल और अमरनाथ सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो मैन विद डॉग जो है ये ध्रुव मिस्त्री का है। राइट आंसर सी। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? तो मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य रहे हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अमरनाथ सहगल मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर मूर्तिकार। एक ब्राइड की मूर्तियां किसने बनाई थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता। कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिभावन समकालीन स्त्री पर आधारित रिपुजे मूर्ति किसने तैयार की थी? तो रिपुजे मूर्ति का नाम आ जाएगा तो PV जानकीराम रिपुजे के लिए जाने जाते हैं, यानी उभारदार। रिपुजे मतलब उभारदार मूर्ति। नागजी पटेल सुप्रसिद्ध हैं। नागजी पटेल मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म मेरठ नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो टिहरी गढ़वाल में अवतार सिंह पवार का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, PV जानकीराम की प्रतिनिधिक धातु की उत्कृष्ट रिलीफ किससे बनी है? तो PV जानकीराम की जो धातु की उत्कृष्ट रिलीफ मूर्ति है वो इनमें से देखेंगे रिपुजे मूर्ति, क्योंकि PV जानकीराम जो है वो रिपुजे मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है धनराज भगत। ये दिल्ली में रहते थे और इनकी मूर्तियों में ज्यामिति और संरचनात्मक रचनाओं के लिए इन्हें जाना जाता है। राइट आंसर ए। द ट्रम्फ ऑफ लेबर जो कि 1959 में देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई एक सार्वजनिक मूर्ति शिल्प स्मारक है, वो जो दर्शाती है, यानी श्रम की विजय या ट्रम्फ ऑफ लेबर क्या दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है
राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो अध्यक्ष थे वो शंखो चौधरी हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से। राइट आंसर डी हो जाएगा, शंखो चौधरी ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के सामने यक्ष यक्षिणी की पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कलाकार रामकिंकर बैज हैं। जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम बताइए। जूट की डोरी से कौन सी बनाती थी महिला? तो इसका राइट आंसर है मृणालिनी मुखर्जी। अब मृणालिनी मुखर्जी और मीरा मुखर्जी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ध्यान रहे। जूट की रस्सी मृणालिनी मुखर्जी। महेंद्र कुमार शर्मा सुमेंद्र थे। महेंद्र कुमार शर्मा क्या थे? तो महेंद्र कुमार शर्मा चित्रकार और मूर्तिकार हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से मूर्तिकार कौन नहीं है? रामकिंकर बैज, धनराज भगत, PV जानकीराम और लक्ष्मण पै। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण पै जो हैं वो मूर्तिकार नहीं है। भैंसों का कलाकार परमानंद चोयल को माना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, परमानंद चोयल। उत्कृष्ट प्रकार की रेत पर आकृतियों को बनाने वाला कलाकार जिसका नाम, यानी कि जो रेत पर आकृतियां बनाने के लिए कौन जाना जाता है? तो सुदर्शन पटनायक जो हैं वो रेत पर यानी सैंड आर्टिस्ट हैं। ये रेत पर मूर्ति बनाने के लिए जाने जाते हैं। रामकिंकर बैज एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हुई। जल्दी मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए